किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं रामलाल धाकड़ और आप देख रहे हैं स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल। लहसुन की फसल एक ऐसी फसल है जिसकी खेती करके आप 1 एकड़ से लाखों रुपए भी कमा सकते हैं और आपको नुकसान भी हो सकता है। लहसुन की फसल को पूर्ण रूप से पककर तैयार होने में 4 से 5 महीने का समय लगता है और इस समय अंतराल के दौरान लहसुन की फसल में कई प्रकार के रोगों का अटैक हो जाता है, कई प्रकार के कीट लग जाते हैं, जिसके कारण कहीं ना कहीं लहसुन की पैदावार कम हो जाती है। तो इस वीडियो में हम लहसुन में आने वाले पीलापन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस समय पर बहुत से क्षेत्रों में लहसुन की फसल में पीलापन देखने को मिल रहा है और अगर लहसुन में पीलापन आ जाता है तो उसके बाद पौधे की ग्रोथ कम हो जाती है और लहसुन का कंद भी छोटा बनता है, क्योंकि अगर पौधा स्वस्थ नहीं रहेगा तो कंद बड़ा कैसे बनेगा। तो इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे कि लहसुन की फसल में पीलापन क्यों आता है, पीलापन को दूर कैसे करें, पीलापन को दूर करने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो इसकी पूरी जानकारी के लिए आप वीडियो को बिना स्किप के अंत तक जरूर देखिए और आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके पास में जो घंटे का निशान आया है उसे भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि हम जैसे नए वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। किसान भाइयों, अगर आप किसी रोग का उपचार चाहते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि वह रोग किस कारण से फैल रहा है। उसके बाद ही आप किसी दवाई का स्प्रे कीजिए, क्योंकि मान लीजिए कि आपको बुखार आ रहा है तो आप सिर दर्द की टेबलेट खाते हैं तो आपकी बुखार सही नहीं होगी। कहने का मतलब यह है कि आप अपने लहसुन के पौधे को ध्यान से देखिए और ये पता लगाइए कि पौधे में पीलापन किस प्रकार से आ रहा है और फिर उसके लिए उचित दवाओं का प्रयोग करें। तो चलिए अब बात करते हैं कि पीलापन किस कारण से आ रहा है, उसकी पहचान कैसे करें। तो लहसुन में मुख्य रूप से पीलापन थ्रिप्स और फंगस के कारण होता है। अगर थ्रिप्स की पहचान के बारे में बात करें तो आप पौधे की पत्तियों को ध्यान से देखिए। अगर आपको उसमें छोटे छोटे पीले या सफ़ेद रंग के कीड़े नजर आते हैं तो ये समझ लीजिए कि आपके लहसुन में थ्रिप्स का अटैक हो रहा है। और जब आपके लहसुन में थ्रिप्स का अटैक होता है तब उसमें ऑटोमेटिक ही फंगस का अटैक हो जाता है, क्योंकि थ्रिप्स पत्तियों का रस चूसते हैं और जिस जगह से थ्रिप्स रस चूसते हैं उस जगह पर वातावरण में मौजूद नमी के कारण ऑटोमेटिक फंगस लग जाती है, जिसके कारण पत्तियां पीली पड़ने लगती है, पत्तियों पर सफ़ेद या बैंगनी रंग के धब्बे पड़ जाते हैं और पौधे की ग्रोथ रुक जाती है। इसके अलावा कई बार थ्रिप्स नहीं लगते हैं लेकिन झुलसा रोग के कारण भी पीलापन आ जाता है। अगर आपके लहसुन की पत्तियां टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, मतलब कि जलेबी के आकार की हो रहे हैं, तो यह लहसुन में वायरस के अटैक के कारण भी होती है। किसान भाइयों, यह तो हमने बात की कि पीलापन किस कारण से आता है। चलिए अब बात करते हैं कि पीलापन को कैसे दूर करें। तो बहुत से किसानों को यह कन्फ्यूजन हो जाता है कि लहसुन में पीलापन को दूर करने के लिए कौन सी दवाई डालना चाहिए। तो अगर आप लहसुन में पीलापन को पूर्ण रूप से कंट्रोल करना चाहते हैं तो आप लहसुन में कीटनाशक, फफूंदीनाशक और बैक्टीरिसाइड तीनों चीज़ों का स्प्रे करें, जिनके प्रयोग से लहसुन में किसी भी कारणवश अगर पीलापन आ रहा होगा तो वह कंट्रोल हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं कौन से कीटनाशक, फफूंदीनाशक और बैक्टीरिसाइड का प्रयोग करना चाहिए। तो कीटनाशक के रूप में आप इमिडाक्लोप्रिड 70% WG का प्रयोग कर सकते हैं। इमिडाक्लोप्रिड 70% WG के प्रयोग से लहसुन में थ्रिप्स आसानी से कंट्रोल हो जाएंगे। अब अगर इसकी मात्रा के बारे में बात करें तो 15 लीटर पानी वाले स्प्रे पंप में 3 से 4 ग्राम इमिडाक्लोप्रिड 70% WG का प्रयोग करना चाहिए, मतलब कि 1 एकड़ में 30 से 40 ग्राम। और फंगीसाइड एवं बैक्टीरियासाइड के लिए आप धानुका कंपनी की कोनिका का प्रयोग कर सकते हैं। कोनिका एक फंगीसाइड का काम भी करेगी और बैक्टीरियासाइड का काम भी करेगी, क्योंकि कोनिका में 2 टेक्निकल होते हैं। पहला टेक्निकल कॉपर ऑक्सीक्लोराइड और दूसरा टेक्निकल कासुगामाइसिन। कॉपर ऑक्सीक्लोराइड एक फंगीसाइड का काम करेगा और कासुगामाइसिन एक बैक्टीरियासाइड का काम करेगी। अगर इसके डोज के बारे में बात करें तो आपको 15 लीटर पानी वाले स्प्रे पंप में 30 से 35 ग्राम कोनिका डालना चाहिए, मतलब कि 1 एकड़ में 300 से 350 ग्राम। लेकिन अगर आप कोनिका का स्प्रे करते हैं तो फिर आप उसका घोल अलग बनाइए। आप कोनिका और इमिडाक्लोप्रिड का एक साथ घोल ना बनाइए। आप 2 बाल्टियों में अलग अलग घोल बनाकर एक साथ स्प्रे कर सकते हो। और इन दोनों दवाओं के साथ आप चिपको का प्रयोग भी जरूर करें, क्योंकि चिपको के प्रयोग करने से दवा पत्तियों पर अच्छी तरह से फैल जाती है, जिसके कारण दवाओं का रिजल्ट अच्छा मिलता है।
और किसान भाइयों, जब लहसुन में कंद बनने लगता है तब लहसुन की पत्तियों का जो ऊपरी सिरा होता है, मतलब कि लहसुन की चोटियाँ, उसमें तो पीलापन ऑटोमेटिक रूप से आता है। मतलब कि लहसुन में किसी भी रोग का अटैक नहीं होता है, फिर भी चोटियाँ पीली पड़ने लगती हैं और सूखने लगती हैं। तो इस प्रकार से अगर आपके लहसुन में पीलापन आ रहा है तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके लिए आप कोई भी अतिरिक्त खर्च ना करें। तो किसान भाइयों, उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो के माध्यम से जवाब मिल गया होगा कि लहसुन में पीलापन को दूर कैसे करें। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक व शेयर जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय जवान जय किसान।